सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में हमारा चैप्टर चल रहा है कन्वर्टर का, है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? कन्वर्टर का। तो कन्वर्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो इंट्रोडक्शन ऑफ कन्वर्टर, कन्वर्टर की डेफिनेशन, कन्वर्टर क्या होता है, क्या काम करता है, और कन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ लिया था, ठीक है। और विधिवत एमजी सेट के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था। एमजी सेट क्या है, कैसे वर्क करता है ना। तो एमजी सेट जो होता है आपका केवल एसी को डीसी में चेंज करता है ना। एमजी सेट क्या करता है? एसी को डीसी में चेंज करता है, ठीक है। और इसकी रनिंग विशिष्टताएं और अनुरक्षण विशिष्टताएं। रनिंग विशिष्टताएं क्या होती हैं? मतलब कि इस एमजी सेट को, है ना, जो आपका एमजी सेट है, इसको हमने कितना इनपुट दिया, है ना, और हमें कितना आउटपुट डीसी दे रहा है, ठीक है। और अनुरक्षण में हमने क्या क्या पढ़ा था? अनुरक्षण विवरण के बारे में कि जैसे जो हमारा एमजी सेट है ना, तो कितने टेम्परेचर तक वर्क करता है और उसमें कैसे लुब्रिकेंट का काम किया जाता है, इन सब टोटल डिटेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। यहाँ से क्वेश्चन भी हमारे अच्छे आते हैं ना एग्जाम में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे रोटरी कन्वर्टर के बारे में। क्या पढ़ेंगे? रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। रोटरी है, आज हमारा टॉपिक है ना, हमारा टॉपिक क्या है आज? रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। कि रोटरी कन्वर्टर क्या है, रोटरी कन्वर्टर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम क्या करेंगे आज डिटेल्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो रोटरी कन्वर्टर की डेफिनेशन क्या होती है कि यह रोटेटिंग टाइप का क्या होता है? कन्वर्टर होता है ना। यह रोटेटिंग टाइप का रोटेटिंग टाइप का कन्वर्टर होता है ना। मतलब कहने का मतलब यह एक घूर्णनशील डिवाइस है ना। मतलब यह एक घूर्णनशील डिवाइस है ना। यही आपकी क्या है? रोटरी कन्वर्टर। ये जो रोटरी कन्वर्टर होता है, तो सबसे मुख्य विशेषता इसकी यह होती है कि यह एसी को, है ना, डीसी में चेंज करता है। मतलब अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, और इसके साथ साथ डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में भी चेंज करता है। जो इसके पीछे हम पढ़े थे क्या? एमजी सेट। तो एमजी सेट जो होता है आपका केवल क्या करता है? एसी को डीसी बस में चेंज करता है, ठीक है। और लेकिन जो हमारा रोटेटिंग कन्वर्टर होता है, तो ये एसी को डीसी में भी चेंज करता है और डीसी को एसी में भी चेंज करता है ना। तो अब हम अभी पढ़ेंगे अच्छे से, है ना, कि डीसी मतलब यह एसी को डीसी में भी कैसे करता है और डीसी को एसी में भी कैसे करता है, ठीक है। अभी हम डिटेल्स से समझेंगे, ठीक है। इसीलिए मुख्यतः सबसे समझने के जो होता है, तो हम इसी रोटरी कन्वर्टर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि रीजन क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए हमें एसी को डीसी में भी चेंज करवाना है, डीसी को एसी में भी, है ना। तो एक एमजी सेट, है ना, मतलब दो में एमजी सेट वहाँ प्रयोग करना पड़ेंगे, तो प्लेस भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम रोटरी कन्वर्टर एक यूज करते हैं, तो एसी को डीसी में भी चेंज कर देगा और डीसी को एसी में भी, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें, ठीक है, तो ये जो आपका रोटरी कन्वर्टर होता है, तो एसी को डीसी में भी चेंज करता है और डीसी को एसी में भी, है ना। ये कैसे चेंज करता है, इन चीजों को अभी हम अच्छे से समझेंगे। तो ये जो आपका रोटरी कन्वर्टर होता है, तो इसमें एक आपकी क्या होती है? आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है और एक क्या होती है? फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है और एक क्या होता है? इसमें फील्ड वाइंडिंग होती है, ठीक है। लेकिन जो इसके पहले हम क्या पढ़े थे, अपन लोग एमजी सेट पढ़े थे। अगर हम एमजी सेट की बात करें, ठीक है, तो एमजी सेट में क्या होता था आपका? जैसे ये हमारा जनरेटर हो गया, ठीक है, इसको कपलिंग के द्वारा हमने जोड़ा जाता था, ये हमारा मोटर हो गया। तो ये जो जनरेटर होता था, तो एक आर्मेचर वाइंडिंग इसमें और एक फील्ड वाइंडिंग इसमें, और एक आर्मेचर वाइंडिंग इसमें और एक फील्ड वाइंडिंग इसमें। मतलब कहने का मतलब कि इस पूरे युग में दो आर्मेचर वाइंडिंग और दो फील्ड वाइंडिंग रहती थी। लेकिन जो हमारा ये रोटेटिंग टाइप का कन्वर्टर होता है, यहाँ पे केवल एक आर्मेचर वाइंडिंग और एक फील्ड वाइंडिंग, केवल इतनी ही होगी, है ना। और ये डिवाइस एसी को डीसी में भी चेंज करेगी और डीसी को एसी में भी चेंज करती है ना। मतलब अगर हम बात करें कंप्लीट युग में इसका डायग्राम कैसे बनेगा,
तो कुल मिला के जैसे यहाँ पे एक आपकी क्या होगी आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, और एक क्या होगी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये एसी को डीसी में भी चेंज करेगी और डीसी को एसी में भी चेंज करेगी, ठीक है। अब अभी हम डिटेल्स से इसको आगे समझेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था, है ना। अब इसको हम डिटेल से समझेंगे, है ना। अब अगर हम बात करें, देखिए होता क्या है एक्चुअली पर कि जैसे हमारे जो हमने डीसी मशीन पढ़ा था, ठीक है, तो डीसी मशीन में जो हम पढ़ा था, तो डीसी मशीन में जो डीसी जनरेटर होता है वहां पे क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा रहता है, ठीक है। लेकिन जो हमारी एसी मोटरें होती हैं, है ना, तो वहां क्या लगा रहता है, स्लिप रिंग लगी रहती है, ठीक है, स्लिप रिंग लगी रहती है ना। लेकिन जो हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है, ठीक है, क्या रोटरी कन्वर्टर, उसमें ये दोनों चीजें लगी रहती है, तभी तो एसी को डीसी में भी चेंज करती है और डीसी को एसी में। अब जहां हमें आउटपुट चाहिए डीसी सप्लाई, वहां किसका प्रयोग करते हैं, कम्यूटेटर का, और जहां हमें आउटपुट एसी सप्लाई चाहिए वहां पे किसका प्रयोग करते हैं, स्लिप रिंग का। लेकिन जो आपका रोटरी कन्वर्टर है, तो ये तो एसी को डीसी में भी कर रहा है और डीसी को एसी में भी, इसलिए जो हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है उसमें कम्यूटेटर का भी प्रयोग करते हैं और स्लिप रिंग का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो हमारा रोटरी कन्वर्टर होता है, ये रोटरी कन्वर्टर हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर होता है आपका और एक थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर होता है, ठीक है। अब जहां पे सिंगल फेज वाइंडिंग होती है वो हमारा रोटरी सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर कहलाता है, और जहां पे थ्री फेज वाइंडिंग की जाती है वहां पे हमारा थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, उसे हम थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर के बारे में डिटेल से समझेंगे, ठीक है, कि सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर कैसे होता है और कैसे वर्क करता है, ठीक है। देखिए जैसे ये हमारी क्या होगी, स्लिपिंग हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया, कम्यूटेटर हो गया, ठीक है ना, डीसी से पहले, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर है, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हमारा सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर है ना, ये क्या करेगा, एसी को डीसी में भी करेगा और डीसी को एसी में भी चेंज करेगा। कैसे करेगा इसको हम अभी समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, स्लिप रिंग हो गई, है ना, ये एक इससे कनेक्ट है, एक वाली इससे कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या रहते हैं, ब्रश कनेक्ट रहते हैं, है ना, कार्बन ब्रश, ठीक है। तो ये स्लिप रिंग हो गई, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये कम्यूटेटर हो गया, है ना, कम्यूटेटर है, ठीक है। ये जो कम्यूटेटर का काम क्या करता है, आउटपुट में डीसी देता है, ठीक है। तो अगर हमको एसी से डीसी करना है ना, एसी से डीसी सप्लाई करना है, ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, इसको इधर कनेक्ट करेंगे स्लिप रिंग और इधर कम्यूटेटर, ठीक है। अब अगर हमको डीसी से एसी सप्लाई चाहिए, ये इधर कम्यूटेटर रहेगा, ठीक है, और इधर डीसी को क्या करेगा, ये एसी में चेंज करेगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर की सहायता से, है ना, एसी को डीसी में और तथा डीसी को एसी में, दोनों में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे, थ्री फेज, है ना, कल कौन सा पढ़ेंगे। अब ये जो हमारा सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर होता है, इसका प्रयोग हम स्मॉल एप्लीकेशन में करते हैं, है ना, स्मॉल एप्लीकेशन में, ठीक है ना, आता भी है। जो हमारे छोटे मतलब कि छोटी मात्रा है ना, जो हमारे स्मॉल एप्लीकेशन होते हैं वहां पे हम सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, और जो वहां हमारे बड़े एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है वहां पे हम थ्री फेज रोटरी कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा रोटरी कन्वर्टर था, है ना। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर, और इसके बाद एडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर और डिसएडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर। मतलब कि रोटरी कन्वर्टर से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और रोटरी कन्वर्टर से हमें क्या क्या हानियां होती हैं। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।